सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज हमारे साथ मौजूद है रणवीर सिंह लोहान, जो कि अमेरिका में रहते हैं। और उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी कुछ दिनों पहले कि उन्होंने अमेरिका में एक लड़का था, उसकी मदद की थी। तो उनसे बातचीत करेंगे कि अमेरिका में जाने का कौन सा आसान तरीका है। तो आज वे यहाँ पर इंडिया में मौजूद है, तो उनसे बातचीत के सारे तरीके मतलब बातचीत में पूछेंगे कि क्या तरीका है अमेरिका जाने का, क्योंकि आजकल आपको पता है कि विदेश में जाने का मतलब कितना ट्रेंड है बच्चों में, मतलब दिन बर दिन ये ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। तो उनके पास बैठेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। आज आपका भी धन्यवाद सोनू जी, आपने इतनी गहराई। नमस्ते जी, राम राम जी। तो देखिए, जैसे आपने मुझे बताया, सबसे पहले तो आपके जो दर्शक हैं जितने भी हरियाणा में, मेरी तो सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई सारे के सारे इसने ना बढ़ाया करो। ये भाई बड़े दिल से काम करते हैं। मैं अमेरिका में बैठा बैठा भी इनका बड़ा धन्यवादी था और मैं आपको ही वीडियो दिखा रहा था, बाकी मैं देखता नहीं ज़्यादा। और यूट्यूब चैनल नहीं है ये, आपने ऐसा काम किया है इस हरियाणा के अंदर, देश के अंदर, कि आपने एक अलग सा, जैसे अजीत अंजुम जी हैं और रवीश जी हैं, ठीक उसी तर्ज पे अगर मैं आज इज्जत करता हूं तो रवीश से और ये सब भाइयों की, आप लोगों की सबसे ज़्यादा इज्जत करता हूं, क्योंकि आप एक सच्चे और नीडर आदमी हैं। आपके सभी दर्शकों को मेरी नमस्ते, राम राम। तो लोहान साहब एक बार पूरा परिचय दे दो आप, पहले तो नया परिचय दे दो। नया परिचय तो मेरा यही है कि 2 दिन पहले जैसे मैं अमेरिका से आया हूँ और उसने कह दे बंद कर दे। मैं अमेरिका से आया हूँ 2 दिन पहले, और जैसे आपने कहा कि एक नवीन था लड़का, वो बड़ी दिक्कत में आ गया था। वो सच बात थी कि उसको एक दिक्कत आ गई थी रीढ़ की हड्डी में, और किसी ऐसे इंसान के पास वो चला गया किसी के कहने से, और उसने वो जैसे अपने यहाँ देसी इलाज होता ना, वैसे इलाज थोड़ा सा करवा लिया। उसकी वजह से उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि वो उसकी जान निकलने को थी। उसी वजह से वो सोशल मीडिया पे आया था। और जब मेरे पास उसका मैसेज आया था, तो उससे पहले तो मुझे पूरे हरियाणा भर से ही कम से कम भी हज़ारों मैसेज थे। 5-6 घंटे के बाद मेरे को वो मैसेज मिले थे, क्योंकि मैं उस दिन बाहर था। तो जैसे ही मुझे पता चला तो मुझे लगा कि शायद मेरी ड्यूटी है, ये मुझे करना चाहिए, क्योंकि वहाँ 2.5-3 करोड़ रुपए से कम कोई भी ट्रक नहीं मिलता। घर हैं वो भी महंगे हैं, तो वहाँ किस्तें भी हैं। तो हर कोई आदमी अपने काम के ऊपर लगा रहता है, क्योंकि उनकी किस्त बहुत मोटी मोटी भी है। और यहाँ से जब 50-60 लाख रुपए लगा के लोग जाते हैं, तो वहाँ पैसा कमाने के लिए जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने कोई भी काम नहीं छोड़ते। इसीलिए वो शायद हर आदमी कहीं ना कहीं बाहर थे, तो इसलिए नहीं कर पाए होंगे। हम ये नहीं कहते कि उनके लिए किसी ने किया नहीं, बहुत लोग होंगे करने वाले, शायद उनके पास वो पहुँचे नहीं होंगे। मैं वहाँ पहुँच गया। ब्रदर मेरे वहाँ डॉक्टर हैं 15-16 साल से। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो कहीं भी जाता, उसको आना मेरे ही पास था। उसका एक कारण है कि अमेरिका में आप कोई भी आदमी इलाज करवाने के लिए जाएगा तो उसको 1 से 1.5 महीने पहले उसको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। और फिर उन बच्चों का तो MRI भी होना था, तो MRI के लिए भी वहाँ 1.5 महीने की वेटिंग है। लेकिन डॉक्टर होने के नाते, और उनके दोस्त डॉक्टर थे, इस चीज़ का बेनिफिट था। तो वहाँ जितने भी आदमी हैं वो सारे के सारे अपने पास इसलिए आते हैं, डॉक्टर जसवीर भाई के पास इसलिए आते हैं कि वो डॉक्टर हैं, और उनका वहाँ के जो कांग्रेस के MP हैं जिम कोस्टा जी, उनके दोस्त हैं। तो इसलिए किसी भी बच्चे को ग्रीन कार्ड के लिए कहीं दिक्कत आ जाती है, तो वो जिम कोस्टा की हम लेटर लेके उन बच्चों को ग्रीन कार्ड भी करवाने का काम करते हैं। और ये एक हेल्प है बहुत बड़ी। अभी कुछ दिन पहले एक भिवानी का लड़का था, 14 साल से उसका यही नहीं पता था कि उसका केस है कहाँ। अच्छा। और उसकी माँ 5 साल से नंगे पांव मंदिर में जाती थी सुबह शाम। हमारे वो संपर्क में आया, हमने उस MP से मदद ली, क्योंकि हम MP का जब भी इलेक्शन होता तो डोनेशन भी होती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ भी वहाँ भी सेम ही बात है। तो उस वजह से वो भी हमारी इज्जत करते, फिर हम वहाँ के उसके वोटर भी हैं, क्योंकि जसवीर भाई वहाँ का नागरिक है, तो वोट भी करते हैं। तो उसके मदद से हमने उसको ग्रीन कार्ड करवाया था। तो उसके बाद वहाँ जितने भी लोग हैं, उनके अंदर एक आइडेंटिटी होगी इंडिया में, इंडिया के जो भी बच्चे कि भाई ये लोग मदद करते हैं। तो उस बच्चे की हमने मदद करी, और उसको सेम डे डॉक्टर से चेक करवाया, और अगले ही दिन 7 बजे तक की अपॉइंटमेंट थी MRI की।
हमने उस डॉक्टर से रिक्वेस्ट करी कि इनका एमआरआई जरूरी है, इनको दिक्कत ज़्यादा है। उस डॉक्टर रजत का भी मैं बड़ा भला मानता हूँ, उनका बड़ा शुक्रिया है। और डॉक्टर सारण हैं जो सहदेव सारण जी, उनका भी बड़ा शुक्रिया। 26 साल की प्रैक्टिस और बहुत ही गजब के डॉक्टर हैं वो। उन्होंने उनका इलाज किया और इलाज ही नहीं किया कि सेम डे पे एमआरआई भी हुआ और डॉक्टर ने भी उन्होंने चेक किया और 8 घंटे की फ्लाइट की दूरी पे न्यूयॉर्क में उसकी वो सारी की सारी चेक भी करवाई और उसकी दवाइयाँ चलवाई। उसी को देख के संगरौली गांव का ऋतिक शर्मा भी हमारे पास आया और उस ऋतिक शर्मा को एक ऐसी बीमारी है पूरे वर्ल्ड में अगर दवाई है तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में है, बाकी उस बीमारी की कहीं कोई दवाई नहीं है। अच्छा जी। और वो लड़का भी, अब मैं आते आते उसको 10 लाख रुपए की दवाई दे के आया हूँ और उस लड़के का इलाज शुरू कर दिया। उस लड़के की बीमारी वहीं रुक जाएगी और मैं तो परमात्मा से यही दुआ करूंगा कि वो लड़का भी जल्दी ही स्वस्थ होगा। और वो जो नवीन भाने वाला है वो लड़का अब बहुत ठीक है, थोड़ी सी दवाइयाँ चलनी है, वो 100% ठीक हो जाएगा। जो यारी इंटरनेशनल इंडिया आपकी एक संस्था है, ग्रुप है, हाँ जी, यानी जिसका हेड ऑफिस भी अमेरिका में है, अमेरिका में और इंडिया में भी आप चलाने लग रहे हो। हाँ जी। मकसद क्या है, मोटिव क्या है हम सब? देखो, यारी इंटरनेशनल और यारी इंडिया का एक ही मोटिव है। यारी इंटरनेशनल के नीचे 10 देश में काम करती है यारी इंटरनेशनल, उसमें एक इंडिया भी है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है, जैसे थाईलैंड है, फिलीपींस है, वियतनाम है, ये कई देश हैं, उसमें एक इंडिया है। इंडिया का चैप्टर का मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो हमारा मकसद एक ही है कि कोई भी आदमी नशा ना करे। जैसे मैं यहाँ से पहले गया तो हमने नेम प्लेट लगाई थी, नशा मुक्त घर, गर्व से कहो नशा मुक्त घर। और दूसरा हमारा मोटिव है कि जैसे आपने देखा होगा कि मैंने किसी बच्चे की किडनी खराब हुई, कोई एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, अभी जैसे आपने बताया कि वे 7 आदमी एक्सपायर हो गए थे एक्सीडेंट में, उनको 1 लाख रुपए दिया। हमारा मकसद वो है कि जिस घर में पिताजी या माँ नहीं है और एक ही बच्चा है वो कमाने वाला है और वही अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उसको कौन देखेगा, उसको कौन चेक करवाएगा। तो यारी इंडिया का और यारी इंटरनेशनल की सहायता से एक ही मकसद है कि उस आदमी की हेल्प हम करेंगे। जैसे मैं अमेरिका था तो अमेरिका जब था तो मुझे सिरसा से टेलीफोन आया कि एक 25 साल का लड़का जिसके पिताजी की कोरोना में डेथ हो गई थी, उसकी किडनी में दिक्कत आ गई। 2 साल पहले उसकी माँ ने किडनी दी भी थी लेकिन फिर दिक्कत आ गई। तो हमारी जो ये साथ में बैठी हैं पूजा जी, इनके माध्यम से हमने उस लड़के की मदद की थी। उस लड़के को हमने 80,000 रुपये पहुँचवाए थे और ये खुद अपने हाथ से वो चेक दे के आई थी। तो इसी तरीके से यारी इंडिया का यही मकसद है कि कोई भी गरीब आदमी है वो जिसके ऊपर किसी का सहारा नहीं है, हम कोशिश करेंगे। अगर हमारे बस की नहीं होगी तो मैं मांगूं भीगा, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि भाई मैं जहां तक पहुंच पाऊं, चाहे वो पंजाब है चाहे वो हरियाणा है, उस लड़के को, कोई औरत है, कोई भी है, उसकी हम हेल्प करें और वो मरे ना, पैसे के अभाव में कोई गरीब आदमी मरे ना। ये यारी इंडिया का और यारी इंटरनेशनल का मकसद है। एक प्रचलन बन गया विदेश जाने का, और ज्यादातर जिस तरीके का अमेरिका की अगर आप बात करा, लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरीके का पिछले 1 महीना में अब तो निगाह करानी उस एक मदद कुछ आपका भी हौसला इतना बढ़ गया कि आप भी 3-3 बार लाइव आने लगे अमेरिका से, मतलब सोशल मीडिया में इतना रुझान आपका हो गया। तो लगातार फिर युवाओं में एक चीज या लगातार हम देखने लग रहे हैं कि हर आदमी अब रणबीर लोहान से संपर्क करने लग रहा है, और वो उरे का नहीं, हरियाणा का नहीं, दूर का भी, यानी एक ऐसा विश्वास बन गया कि यार ये आदमी शायद ठीक राह पर लेके जाने लग रहे हैं। तो किस तरीके का मतलब पब्लिक ने ये भरोसा दिलाओगे कि भाई रणबीर लोहान एक सही आदमी है, ठीक काम करने लग रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा और बड़े बिल्कुल छाती ठोक के कहना चाहूँगा कि अपने देश में बहुत सारे लोग हैं जो इमिग्रेशन का काम करते हैं, लेकिन वो इमिग्रेशन का काम नहीं, मेरे हिसाब से ज़्यादातर वो पैसे कमाने का काम करते हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, पैसा कमाना चाहिए, लेकिन किसी को बरगला के या उसको धोखा दे के या उसको लालच में दे के पैसा कमाना वो मुझे गलत लगता है। शायद मेरे पास पिछले 3-4 दिन से ही नहीं, काफ़ी लंबे टाइम से टेलीफोन आ रहे हैं, गुजरात से, मतलब पूरे हिंदुस्तान से आ रहे हैं। और 3 दिन से तो आप देख रहे हो कि राजस्थान से, दिल्ली से, यूपी से लोग मुझे मिलने भी आ रहे हैं और अपने हरियाणा के लोग भी मिलने आ रहे हैं। मैं एक आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस बच्चे को अमेरिका जाना है, जिस बच्चे को कनाडा जाना है, एक भ्रम बना दिया कि अमेरिका का वीज़ा लगेगा नहीं। इस साल 2022 में कनाडा ने और ऑस्ट्रेलिया ने
75 और 80,000 लोगों को वीजा दिया है, लेकिन अमेरिका ने 1,22,000 लोगों को वीजा दिया है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जिस बच्चे को भी पढ़ाई के तौर पे जाना चाहता है, क्योंकि अभी अमेरिका ने बैन कर रखा है बाकी वीजा, सिर्फ स्टडी वीजा खुला है। आप हमारे से मिलिए, हमारा गोल्डन टाइम्स एजुकेशनल सर्विसेज पूरे इंडिया में 28 ऑफिस हैं, जिसमें हरियाणा में तो लगभग कवर कर दिया, और धीरे धीरे और भी बढ़ रहे हैं। हम इसलिए बढ़ रहे हैं हमारे कि हम ईमानदारी से काम करते हैं, हम पैसे के लिए काम नहीं करते। हमने इस काम में सिर्फ उतना ही रखा है कि जिसमें हमारा तेल पानी का खर्चा ना हमारी जेब से लगे। अभी हमारे साथ कुछ भाई अभी आपसे पहले मिले थे, 20 और 22 लाख रुपए लेते हैं कि एजुकेशन में 20-22। मेरे पास 1300 एप्लीकेशन है, मैं भी ले सकता हूं और लोग देना भी चाहते हैं, मैं नहीं लेना चाहता। उसका कारण है सीधा सीधा सा यही है कि हम 5, 5.5, 6 लाख रुपए में अमेरिका का वीजा दिलवा देते हैं। लगता ही उतना है, मैं क्या दिलवा देता हूं, उसकी फीस है। मैं आपके माध्यम से आज एक बात और कहना चाहूंगा और बड़े फख्र से कहूंगा मैं कि हमने 30 नवंबर के बाद एडमिशन खत्म हो गए। कल ऑस्ट्रेलिया से एक बंदे का टेलीफोन आया कि मेरा बेटा अमेरिका में है और फंसा हुआ है, 30 लाख रुपए उसकी फीस थी। हमने कल ही ऑफलाइन जाके उस बच्चे की मदद नहीं की। एक दिन में, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान में कोई भी एक आदमी एक दिन में अगर उसको I-20 ऑफर लेटर, एडमिशन लेटर दे दे, हम जिंदगी में किसी के साथ जो सजा देंगे वो सजा लेने के लिए तैयार है। एक दिन में ऑफर लेटर दिया, 30 लाख रुपए जहां भरने थे वहां उसने 8 लाख रुपए भरना, पूरा 1 साल का। और उस बच्चे को ले आए हम, और उस बच्चे की शिक्षा वहां 30 लाख रुपए सिर्फ ये जो क्या बोलते हैं आर्ट की जो डिग्री है उसके लिए। अब यह MBA करेगा लड़का जो उसके लिए काम भी आएगी। तो हम पढ़ा लिखा होने के नाते लगा लो या भाई अपने माँ बाप के वैल्यूज की वजह से, हमने वही काम करना है जो बच्चे का भविष्य बनाए। क्योंकि हम ग्रामीण स्तर से रहने वाले आदमी, किसान से संबंध रखने वाले आदमी हैं। हम चाहते हैं कि किसान का बच्चा कैसे तरक्की करे, वो अपने घर में कैसे खुशहाली लेके आए, पैसा कैसे कमाए। आज 2-2 एकड़ की जोत का आदमी है। अब 2 एकड़ का आदमी अगर बच्चा अमेरिका जाए, अगर यहाँ पे 7-8 लाख रुपए महीना दे दे, तो इससे बड़ी खुशहाली हो ही नहीं सकती। एक क्वेश्चन और भी है लोगों का कि जी क्या हम वहां जाके काम कर सकते हैं। जो बच्चा वहां पहुंचेगा उसको 3-4 महीने में सोशल सिक्योरिटी मिलने के बाद वो अपना काम कर सकता है, और 2 साल के बाद किसी कंपनी में काम कर सकता है। एक स्पाउस वीजा के बारे में बोलते हैं लोग, जो भी आदमी अपनी वाइफ का या हस्बैंड का वहां एडमिशन हो जाता है, 1 साल के बाद वो जा सकता है। और 2 साल में जब डिग्री मिलती है तो उस डिग्री पे अमेरिका बहुत बड़ा सेलिब्रेशन मनाता है। तो उस समय वो अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को या वाइफ को बुला सकता है, और वो बच्चे जाते भी हैं और वहां जाके वो लोग काम भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ग्रीन कार्ड भी होते हैं लोगों के। तो मैं तो आपके माध्यम से एक बात और भी कहूंगा कि कुछ बच्चे वहां जाने के बाद 25 लाख रुपए दे के जा रहे, तो ये गलत है। जितने भी इमिग्रेशन वाले, मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, नंबर 1 बात तो पूरे हरियाणा में किसी के पास डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ही नहीं है, चाहे वो चंडीगढ़ बात करें या दिल्ली बात करें। हमारे पास 15 यूनिवर्सिटी है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी है, और दावा करते हैं हर आदमी का अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी होगा। और जब आपके कागज हमारे पास पूरे पहुंच जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स, 25 दिन के अंदर अंदर हम आपको I-20 देंगे। लोगों को 4-4 महीने तक I-20 नहीं मिलती, 5-5 लाख रुपए दे रखे हैं, I-20 नहीं मिल रही। हम 25 दिन में I-20 लेके देंगे। जब 1 दिन में ले सकते हैं तो 25 दिन हमारे लिए सफिशिएंट है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि पूरे भारत के आदमी जो भी आता है, हमें आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ ये चाहिए कि आप अच्छे रास्ते से जाइए, गलत रास्ते से ना जाएं। और जितना अच्छा रास्ता हमें पता है, नहीं हो पता होगा तो हम और पूछ लेंगे, क्योंकि ब्रदर मेरा वहां बैठा है, उसको और ज्यादा नॉलेज है, और नॉलेज मैं भी लेके आया हूं बहुत ज्यादा। तो मैं मदद करूंगा, मैं मदद करने के लिए आया हूं। पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं है। और उससे हटके यारी इंटरनेशनल मदद कर ही ली है गरीब आदमी की जो बीमार हो जाता है।
तो हम सिर्फ मदद ही करना चाहते हैं। लोन साहब पहले भी आए हो आप अमेरिका तक, गए हो आए हो? हाँ गया हूँ। तो नॉर्मल आया जाया करते, आपका परिवार तक बात सीमित थी कि वे रणबीर आ गया और रणबीर बिक गया। लेकिन इब की बार जब आप आए हो तो दिल्ली में आपका भी मतलब एक इस तरीके का स्वागत करेगा जो अगर कॉमनवेल्थ या मतलब इनमें गोल्ड मेडल लेके आ गए, मतलब उनका इंतजार करे हैं। तो यह चीज सोची थी कि भाई रणबीर इंडिया को आपके लिए मतलब इस तरीके का स्वागत करवाओ? मैं तो सोनू जी जब गया था ना यहाँ से, ये सोच के गया था कि टेलीफोन तो करूंगा स्विच ऑफ, और तंग लिया था और कोविड में आदत हो गई थी हर आदमी की टेलीफोन देखने की, तो मेरी भी आदत गंदी हो रखी थी। तो मैं सोच रहा था कि मैं रेस्ट करूंगा, और अपने भाई के साथ काफ़ी लंबे टाइम से मिला नहीं था, तो मैं अमेरिका घूमूंगा, और घूमा भी। लेकिन वहाँ जाके सारा ही सिस्टम चेंज हो गया। इनकी बार तो सारी अमेरिका फोन में दिखाई दिया। मैंने शुरुआत में जब दिखाई ना, तो मैंने कहा गूगल देखो आप, गूगल का ऑफिस। जैसे एयरपोर्ट से उतरते ही मेरे मन में आ गया, क्यों नहीं भारत देश के हमारे नागरिकों को गूगल और फेसबुक के ऑफिस दिखाऊं। फिर वहां से ऐसा रिस्पॉन्स मिला, लोगों ने कहा कि भाई साहब और दिखाएं। हमारा वहां बाग है बादाम का 100 एकड़ का, तो वहां उस दिन तोड़ रखे थे बादाम वो, तो मैंने वो उठा के खाने शुरू किए। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं लोगों को बताऊं कि यहाँ के बादाम में और भारत के बादाम में फर्क क्या है। लेके आए हो नहीं? लेके मैं तो नहीं लेके, मेरी वाइफ लेके आई थी। मैं यहाँ जो बादाम है, अगर पूरी रात भी भिगो देते हो तो सुबह छिलका नहीं उतरता। वहां 15 मिनट भिगो और पीछे से थोड़ा सा खींच दो और वो बाहर निकल आती है। तो इसका मतलब मैंने पूछा उनसे कि भाई कारण क्या है, तो कुछ लोगों ने बताया कि भाई कुछ लोग इसमें से तेल तुल निकाल के और वो गिरी बेचते हैं 800 रुपये 1200 रुपये किलो। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूं, जो भी भारत का आदमी ड्राई फ्रूट का अगर काम करना चाहता है, एक कंटेनर में 26,000 किलो वजन का आता है। मेरे पास आज डायरेक्ट किसानों से बादाम लेके मैं आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे दे सकता हूं। अगर उसने बंदरगाह पे लेना तो वहां दे दूंगा, और 600 रुपये किलो के हिसाब से भारत में पहुंचवा दूंगा। पूरा कंटेनर 15 करोड़ के आसपास का मिलता है। जिस भी भाई को पैसा कमाना है वो पैसा कमाइए, हम आपके लिए तैयार बैठे हैं। एक नहीं, हजारों बिजनेस है हमारे पास। किसी भाई ने अवाकाडो का पौधा लगाना है, अवाकाडो 1200 रुपये किलो के हिसाब से 3 चढ़ते हैं, वो मिलता है, और वो बहुत ही गजब का फ्रूट है। अमेरिका में तीनों टाइम वो खाते हैं, क्योंकि अमीर देश है, अमीर लोग हैं, फ्रूट भी महंगा ही खाएंगे। वो इस देश में भी हो सकता है। 5 तरह के अवाकाडो हैं, उसमें एक ऐसा है जो अपने हिसार की गर्मी को भी एक्सेप्ट कर लेगा। और बादाम के पौधे भी जिसने चाहिए हम वहां से करवा देंगे शिफ्ट, कोई दिक्कत नहीं। आज ये सारी चीजें हमारी पहुंच में है, कोई परेशानी नहीं है। बिजनेस करिए, काम करिए, एजुकेशन के साथ बच्चों को बाहर भेजिए, कम से कम पैसे में भेजिए। क्यों लुटाई करवानी है? मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरे भारत का नागरिक, मेरा किसान समृद्ध चाहिए, और मैं उसी पे काम करना चाहता हूं। मेरे ख्याल में लोग MP MLN छोड़कर आपको पास लगना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से ये बात कहूंगा कि 3-4 साल पहले मैंने लोगों को कहा था कि इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं, इनके नारे लगाने की जरूरत नहीं। मेरे पास अपार बिजनेस है। मैं आज भी कह रहा हूं कि पूरे गांव से 500 आदमी आ जाओ से, मैं सबको गारंटी देता हूं, मैं सबके एडमिशन करवा के दूंगा। और किसी से भी आगे भविष्य में भी मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं सक्सेस हो गया, मेरे पास पैसा ज्यादा आ गया, या मैं अब मेरी फीस बढ़ा रहा हूं। मुझे नहीं चाहिए। मेरे को अपना नागरिक, अपना किसान समृद्ध चाहिए। वो कैसे सक्सेस हो, मेरा 24 घंटे इसी पर दिमाग रहता है, और मैं 24 घंटे इस पर कोशिश करता रहूंगा। फिर आप राजनीति में क्यों गए थे, अगर आपको तो इतनी चीज थी तो? मैंने पहले भी आपको बता, नहीं ये चीजें तो अब आई है मेरे पास इतनी। अच्छा। उससे पहले जैसे मैं कांग्रेस में था, जब भी मैंने आपके माध्यम से एक बार पहले कहा था कि 200 बच्चे नौकरी लगवाए थे, और मैं आज कहूं कि एक आदमी कह दे रणबीर ने किसी से पैसे लिए हो, मैं जिंदगी में मुंह नहीं देखा। लोग आपके पीछे ने, कोई आदमी तो झूठ बोल रहा है। एक आदमी लेके आओ कि भाई झूठ बोल रहा है और पैसे खान लग रहा है, एक आदमी ले आओ, मान जाऊंगा, और आप आ जाना और मेरी बेइज्जती करके चले जाना। मैं जिंदगी में कभी इंटरव्यू क्या मतलब फेस ही नहीं करूंगा कुछ भी। कोई सिंगल आदमी बताए तो सही, अपने तो जो सा भी आया ना वो तिराया है। अच्छा, मेरे पास बहुत आदमी रहते थे पहले भी, एक आदमी ये बताओ कामयाब नहीं है, कोई सिंगल एक आदमी। मैं कभी मंत्री MLA भी नहीं बना, लेकिन उनसे कम भी नहीं हूं मैं। तो ज्यादा ही हो गया।